हैदराबाद के मदाफाती इलाके शामिरपेट में चारशंबे के रोज़ एक खतरनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक और शख्स जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक मुतासरा शख्स जब गाड़ी चला रहा था तो गाड़ी उसके काबू से बाहर हो गई और उलट गई। मकतूल की शनाख्त आदर्श पल्ली रंगारेड्डी जिले के तनुष के तौर पर हुई है। बताया गया है कि वाकया उस वक्त पेश आया जब तनुष मुबैना तौर पर तेज रफ्तारी से कार चला रहा था। शामिरपेट के लिंगापुर तांडा पहुँचने पर वो स्टीयरिंग व्हील पर कंट्रोल खो बैठा। उसी रफ्तार से गाड़ी सड़क के दरमियानी हिस्से में जाकर उलट गई, जिसके नतीजे में तनुष की मौके पर ही मौत हो गई जबकि अंदर बैठा एक और मुसाफिर जख्मी हो गया। इतला मिलते ही शामिरपेट पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी और जख्मी शख्स को बगैर इलाज अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि तनुष की नाश को बगैर पोस्टमार्टम मुर्दाखाना कर दिया गया मुंतकिल। कामारेड्डी जिले बांसवाड़ा शहर में हर साल की तरह इस साल भी एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के चेयरमैन बालराजू की जानिब से मुनूर कापू संगम में मुस्लिम अक़लियतों के लिए ज़ियाफ़त का अहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से रुकन असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और बड़ी तादाद में मुस्लिम भाई ने शिरकत की। इस मौके पर रुकन असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि त्यौहार का असल मकसद मोहब्बत को बांटने की रिवायत है और ये रिवायत बांसवाड़ा में कदीम ज़माने से चली आ रही है, जो आइंदा भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि दशहरा से एक दिन कबल अक़लियतों के लिए ज़ियाफ़त मुनक़्क़िद करना और उनकी ईदों में हम शरीक होना, इस तरह हमारी ईदों में वो शरीक होना बांसवाड़ा की खास पहचान है। इसी तरह हमारे हल्के में भाईचारे का ये जज्बा कायम व दायम रहेगा। इस मौके पर शरीक मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और कॉर्पोरेशन चेयरमैन कासोला बालराजू को शाल उड़ाकर शानदार अंदाज में तहनीत पेश की और दशहरे की मुबारकबाद दी। इस तकरीब में अक़लियती कायदीन मोहम्मद एजाज, अब्दुल वहाब, बड़ी मस्जिद के सदर इम्तियाज अहमद, शेख अदीम और दीगर शरीक थे। मेटपल्ली एसआई किरण कुमार के मुताबिक कल दोपहर मेटपल्ली शहर निजामाबाद रोड पर वाक़े नवा दुर्गा इलेक्ट्रिक शॉप पर फरियादी रेंजल हेड नागेश्वरराव की जानिब से तनक़ी के दौरान वी गार्ड केबल वायर ऑर्डर करवाने पर नकली केबल वायर दिया गया, जिस पर मेटपल्ली पुलिस स्टेशन में नवा दुर्गा इलेक्ट्रिक शॉप ओनर पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करते हुए मुतालिका बाकी केबल वायर 1,17,360 रुपये मालियत के जब्त कर लिए गए। मेटपल्ली में वाटी वागू यानी कि छोटी नदी के पास मौजूद बदकम्मा घाट पर सैनिटाइजेशन अमले की जानिब से दशहरे तकरीब के पेश नज़र सफाई सुथराई के काम अंजाम दिए जा रहे हैं, जिसकी म्युनिसिपल कमिश्नर टी मोहन ने रास्त निगरानी की। इस मौके पर सैनिटेशन इंस्पेक्टर अक्षय कुमार, माहौलियाती इंजीनियर विष्णु, अब्दुल मुजीब और फराज वो सैनिटेशन अमला मौजूद था। एलआरडी के मंडल लिंगमपेट तहसीलदार को मेमोरेंडम पेश करते हुए आज रियासती माइनॉरिटी सेल साबिक नायब सदर फतेहुद्दीन, अफरोज, मोईद और रफ़ी ने तनहा ख़वातीन को हुकूमत की इमदाद स्कीम के लिए सदाकतनामा जारी करने का मुतालबा किया, ताकि हुकूमत की स्कीम से हर मुस्तहिक तनहा अक़लियती ख़वातीन इस्तिफ़ादा उठा सकें। डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर लक्ष्मी नारायण ने कहा, हुकाम को शफाफ और आज़ाद माहौल में मुकामी इंतखाबात की तैयारी की जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। आज उन्होंने आईडीओसी के इजलास में आईडीओसी मीटिंग हॉल में फ्लाइंग स्क्वाड टीमों और जाम्ड सर्विस टीमों के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया और इंतखाबी फ़राइज़ से मुताल्लिक़ तालीम हासिल की। इस मौके पर खिताब में उन्होंने कहा, इंतखाबी कमीशन ने JPPTC, MPTC और ग्राम पंचायत के आम इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। गिनती के अख्ताम से किसी भी गैर कानूनी इक़दामात की मुस्तकिल निगरानी के लिए फ्लाइंग स्क्वाड और जामद निगरानी की टीमें तश्कील दी गई हैं। जिले के हर जोन के लिए कुल 13 फ्लाइंग स्क्वाड लगाए गए हैं। मॉडल ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी, तजावीज़ात, अल्कोहल की फ्राहमी, फितना, तहाइफ और इनामात देना परेशान कुन मुकामात पर कहीं भी खुसूसी फ्लाइंग स्क्वाड टीमें अगर ये बर वक्त नहीं है तो कंट्रोल रूम को मुतल्ला किया जाना चाहिए। जिले के भी आसियाबाद के सिरपुटौन मंडल के लक्ष्मीपुर ग्राम पंचायत के साबिक सरपंच गुरुदास ने अपने हमरा बीजेपी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी नानी और साबिक डिप्टी सरपंच के साथ मिलकर बीजेपी को खैरबाद कहते हुए आज MLC डंडीविठल साबिक नायब सदर मंडल परिषद मोहम्मद सोहेल अहमद की निगरानी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर MLC डंडीविठल ने बीजेपी कायदीन को कांग्रेस पार्टी का खंडवा डालकर पार्टी में शामिल कर लिया और अवामी खिदमात के लिए सरगर्म रहने का भी मशवरा दिया।
एलआरडी मंडल कांग्रेस पार्टी सदर क्रोमा साईबाबा से आज भिकनूर इलाके एमपीची से हदूद के नौजवानों ने खैर सगारी मुलाकात की, शॉलपोशी करके तहनीत भी पेश की। एलआरडी सब डिवीजन ट्रेजरी ऑफिस में एटीओ की हैसियत से राजू ने अपना ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इन दिनों ही ग्रुप 1 के नताइज में रैंक हासिल करते हुए राजू पवार ने एटीओ का ओहदा अपने नाम कर लिया। बिचकुंडा जूनियर कॉलेज में लेक्चरर की खिदमत अंजाम देते हुए ग्रुप 1 में कामयाबी हासिल करके एटीओ के लिए मुंतखब हुए, जो महकमे की जायज मुनक़िदा तरबियत हासिल करने के बाद मुकम्मल तरीक़ा ओहदे की जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। एलआरडी आरडीओ पारथा सिमारडी को आज याददाश्त पेश करते हुए कानून हक़ मालूमात 2005 के तहत हर सरकारी ऑफिस में कानून हक़ मालूमात का बोर्ड नस्ब करने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर लिंगमैया आरटीआई जिला सद गोपाल, तामीराती संगम सद मारू साई बाबू दूसरे भी मौजूद थे। जिले मंचियाल का सरहदी इलाका महाराष्ट्र के जिले गोरचली के एरी शहर में हर साल की तरह इस साल भी दशहरे के मौके पर एरी एमएलए धर्माराव बाबा की सदारत में कव्वाली प्रोग्राम 2 तारीख पर जुमेरात मुनक़्क़िद हो रहा है, जिसमें मुल्क के मशहूर मारूफ फनकार साकिब अली साबरी और मोहतरमा सनम वारिसी शिरकत करेंगे और रात 9 बजे कव्वाली का प्रोग्राम शुरू होगा। तमाम अवाम से अपील की जाती है कि बिला लिहाज मज़हब मिल्लत इस में शिरकत करके प्रोग्राम को कामयाब बनाया जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने ऐलान किया है कि वक्फ तमीर कानून के खिलाफ जारी मुल्की एहतजाजी तहरीक की नई तारीख का जल्द ऐलान किया जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ के सर्कुलर के मुताबिक 3 अक्टूबर जुमा के दिन बंद को अब मुलतवी कर दिया गया है, बाद में आइंदा की इत्तला दी जाएगी। कन्वीनर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड निजामाबाद मौलाना अहमद अब्दुल अजीम ने अपने बयान में बताया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने हालिया हफ्तों में मुल्क के बाद शहरों में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर बड़ी तादाद में प्रोग्राम मुनक़्क़िद हो रहे हैं, जिसी के पेश नज़र 3 अक्टूबर के प्रोग्राम को अब मुलतवी कर दिया गया है। आइंदा का लाहेमल जल्द तय किया जाएगा। निजामाबाद रेलवे स्टेशन के करीब पेश आए कत्ल और डकैती केस को पुलिस ने अब हल कर लिया है। एसएचओ टाउन 1 आर रघुपति के मुताबिक 6 दिसंबर की शब लक्ष्मी लॉज के पास एक शख्स को कत्ल करके नकदी और मोबाइल छीन लिया गया था, जिसमें मुलजिम शेख अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है और दौरान तफ्तीश उसने अपने जुर्म का इतराफ भी कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को अदालत में पेश करते हुए अदालती तहवील में दे दिया गया। वरंगल में अपना वरंगल.com के ज़ेर एहतमाम हयात गेस्ट हाउस 4 बौली में एक शानदार तहनीती तकरीब और मुशायरा मुनक़्क़िद हुआ। वरंगल से ताल्लुक़ रखने वाले डिप्टी कलेक्टर मंशियाल मोहम्मद विलायत अली और एमपीडीओ मोहम्मद रईसुल्लाह को ग्रुप 1 में कामयाबी पर एजाज़ पेश किया गया। तकरीब की सदारत मोहम्मद अब्दुल जब्बार ने की, जबकि मुशायरी की सदारत डॉक्टर बहादुर अली ने अंजाम दी। मेहमान खुसूसी मोहम्मद ख्वाजा याकूब शाह चिश्ती, मौज़िज़ान शहर मुमताज़ शोरा, उर्दू रिपोर्टर्स की बड़ी तादाद मौजूद थी। प्रोग्राम की निज़ामत वहीद गुलशन ने की, जबकि इंतज़ामात मोहम्मद मुनव्वरुद्दीन और MF बेग रियाज ने संभाले। निजामाबाद जिले के भीमगल मंडल के बड़ा भीमगल गांव में BIS पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह रुकन असेंबली प्रशांत रेड्डी के हाथों अंजाम दिया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा, इंतखाबात में 3 साल बाकी रहने के बावजूद पार्टी दफ्तर का क़याम अवाम की बेचैनी और कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ नाराजगी को जाहिर करता है। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर भी तनकीद की और कहा, अवाम उनके झूठे वादों से अब बेजार हो गए हैं। न खवातीन को महाना 2500 मिला और न ही बुजुर्गों मजदूरों को कोई इजाफा पेंशन में हुआ। जिले के बियासीबाद के पंचकलपेट मंडल के कोतमीर गांव के साबिक डिप्टी सरपंच और बीजेपी कायद सत्तैया और बीजेपी कायद सिंगल विंडो डायरेक्टर श्रीनिवास तिरुपति और बीजेपी पार्टी कारकुनों ने आज साबिक रुकन असेंबली कोनेरो कुरप्पा की निगरानी में BRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर साबिक रुकन असेंबली कोनेरो कुरप्पा ने बीजेपी कायदीन को BRS का खंडवा डालकर पार्टी में शामिल कर लिया।